को उन्होंने समझकर लिखने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और एक महत्वपूर्ण खोज बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने रिसर्च के माध्यम से करने की कोशिश की है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि उनके जो विचार है वह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उस सभी विचारों को आज के वर्तमान काल में किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही गहरा अध्ययन किया और गहरा अध्ययन करने के बाद में उन सभी बातों को उन्होंने खोज कर निकालने की कोशिश की है। तो आज के समय में वह सभी जो कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं और इसलिए आज का जो विषय लिया गया है वह विषय है डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्ध और कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत ही चर्चित रहा है। और आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जैसे दुनिया में एक प्रकार से अपने विचार के मामले में जाने जाते हैं, वैसे ही कार्ल मार्क्स को भी मानने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत है। और जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर प्रचार और प्रसार कर रहे थे उस समय उन्होंने देखा था कि जो युवा लोग हैं वो युवा लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से बहुत ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और उनकी तरफ में पूरी दुनिया भर के जो युवा हैं वो बड़े आकर्षित हो रहे हैं। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बखूबी से लेने की कोशिश की और उन्हें बताया उन्होंने कि कार्ल मार्क्स के और बुद्ध के जो सिद्धांत हैं इनमें किस तरह की एक समानता है या किस तरह से इन्होंने जानने की कोशिश की है। तो दोनों का एक मूल आधार जो है वह दुख है। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्ल मार्क्स या बुद्ध के ऊपर में एक बहुत ही रिसर्च उन्होंने अपना प्रस्तुत किया था और वो उन्होंने किया था काठमांडू की मतलब नेपाल की जो राजधानी काठमांडू उसमें उन्होंने अपना एक बेहतरीन भाषण दिया था 20 नवंबर 1956 को। कार्ल मार्क्स या बुद्ध के ऊपर में बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या करके बताई थी और उस व्याख्या को उन्होंने लेने की कोशिश किया था। तो हम जानेंगे कि यह किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बारे में बताने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही चर्चित रही है उनकी यह व्याख्या और बाद में आगे चलकर उसको किताबों में भी लिखा गया है उस लेख को। और हम जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से बुद्ध को और कार्ल मार्क्स को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्ध का जो अस्तित्व निर्माण हुआ वो 2500 वर्ष पहले हुआ है, लेकिन कार्ल मार्क्स का इस आधुनिक जगत में निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी यह दोनों के बताने में किस तरह से दुखों की व्याख्या की है इस बात पर बहुत ही जोर दिया गया है। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी दुख का जो कारण बताया कि वह हमारी जो इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है और हर मनुष्य इसी कारण से दुख को प्राप्त करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो बताने की कोशिश की उसमें बड़ा फर्क है। वे कहते हैं कि दुनिया में दो वर्ग हैं, एक तो मालिक वर्ग है और दूसरा मजदूर वर्ग है। और ये बहुत लंबे समय से पाया गया है, लेकिन जो मालिक वर्ग है यह एक प्रकार से मजदूर का शोषण करता है और मालिक जो है वह सदैव ही मालिक बना रहता है और मजदूर जो है वह सदैव ही मजदूर बना रहता है। इस बात पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या की। लेकिन जो दोनों का जो कारण है वह एक प्रकार से दुख है और उसे उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से संसार भर में जो दुख है तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात को बताने की कोशिश की और कार्ल मार्क्स ने भी इस बात पर जोर देने की कोशिश की है। लेकिन दोनों का जो मूलभूत अंतर पाया गया कि एक प्रकार से मालिक और मजदूर के बीच में जो संघर्ष है, क्योंकि मालिक जो है वह मजदूरों का शोषण करते हैं और इसलिए दुख यथार्थ बना रहता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी स्वयं की इच्छाओं के कारण जो कुछ भी दुख उत्पन्न होता है और उस दुख के कारण जो है मनुष्य अपने जीवन में सदैव ही दुखी बना रहता है, इस तरह के उन्होंने बातों को समझाने की कोशिश की है और उस बात को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है, समझाने की कोशिश की है। और यह दोनों ने ही जो बात बताई है वह अलग अलग कारणों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के जो त्रिपिटक में जो उनके विचार आए हैं, जो अपने काल में उन्होंने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की और उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि जिस तरह से सम्राट अशोक के काल में त्रिपिटक का निर्माण हुआ श्रीलंका में, तो उस समय
तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो 82,000 उनके उपदेश है और उस काल के जो 2,000 उपदेश थे वरिष्ठ भिक्षुओं के, ऐसे मिलाकर 84,000 की जो देशना है, उस देशना को त्रिपिटक में समाहित किया गया। और वह त्रिपिटक में समाहित करने के बाद में वह किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके एक निचोड़ को लेने की कोशिश की है और प्रमुख प्रमुख बातों को उन्होंने रखने की कोशिश की है कि हम उस बातों को किस तरह से समझ सकते हैं। तो उन्होंने 25 मुद्दों पर बहुत ही अच्छी तरह से गहनता के साथ में मुद्दों को सामने लाकर बताने की कोशिश की है, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और समझेंगे कि हम यह एक प्रकार से बुद्ध के जो विचार हैं वह किस तरह से मनुष्य के जीवन को आज वर्तमान काल में बताने की कोशिश की जा रही है और उसमें किस तरह के बातों का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही एक प्रकार से प्रासंगिक और समझने के योग्य हैं। और इसलिए उसे हम अपने जीवन काल में जानेंगे कि वह किस तरह से लिया गया। तो उन सभी जो 25 बातें हैं, 25 जो उद्देश्य है या 25 मुद्दों को लिया गया है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से अध्ययन करके बातों को लेने की कोशिश की है और वह आज वर्तमान काल में किस तरह से एक प्रकार से हमारे जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए वह किस तरह से काम आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, या वह पूरी दुनिया में जिस तरह से फैले हुए इस धम्म नीति को लोगों ने स्वीकार किया और स्वीकार करके आज भी इसको मानते चले जाते हैं, तो किस तरह से यह एक प्रकार से दुखों के कारण को प्रस्तुत किया गया है और यह धम्म जो है पूरी संसार भर में किस तरह से प्रासंगिक है और किस तरह से वे वैश्विक बन पाया है, उसकी धारणा को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दृष्टिकोण से इस बातों को रखने की कोशिश की है। तो उसी आधार पर मैं आप लोगों को समझाने की दृष्टि से देशना के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि मुक्त समाज के लिए धम्म की आवश्यकता, यानी मुक्त समाज बनाए रखने के लिए धम्म आवश्यक है। यानी जब तक हम यदि मुक्त नहीं होते हैं, समाज मुक्त नहीं रहेगा जब तक कि हम धम्म का अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए मुक्त समाज के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। और इसलिए संसार भर में आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग अलग अलग जगह निवास करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में निवास करते हैं, अलग अलग रूप को मानने वाले जो लोग हैं, वह सभी लोग मुक्त समाज के निर्माण के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। यानी बिना धम्म के समाज जो है वह मुक्त भी नहीं हो सकता और बिना धम्म के मनुष्य अपने जीवन को नहीं जी सकता। ये खास महत्वपूर्ण पहला पहलू बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने की कोशिश की कि मुक्त समाज के लिए धम्म की आवश्यकता है, यानी धम्म बहुत ही आवश्यक है। धम्म उसे हमें समझने की कोशिश करना कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में यह एक बात सामने आती है और उस बातों को हम किस तरह से ले सकते हैं। और इसलिए पूरे समाज को मुक्त बनाए रखने के लिए धम्म की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसे हम नकार नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं आज भी वह नास्तिक और आस्तिक के साथ में संबंध को जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये चर्चाएं बड़े पैमाने पर की जाती है कि नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है, और नास्तिक और आस्तिक के साथ में लोगों का संबंध जोड़ दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वे सभी के सभी नास्तिक हैं और जो हिंदू दर्शन को मानते हुए सभी के सभी आस्तिक हैं। और कोई ऐसा एक वर्ग निर्माण हुआ जो किसी भी बातों को नहीं मानता है। लेकिन यह एक हम साहित्यिक रूप से यदि हम इसे देखें तो नास्तिक वे लोग कहलाते जो वेदों की शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक हैं। और वे आस्तिक जो वेदों की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, तो वे लोगों को आस्तिक कहा गया है। जब हम साहित्य के रूप में इसे देखने की कोशिश करते हैं तो वे शिक्षाएं जो वेदों की शिक्षाएं हैं और उस पर लोग विश्वास करते हैं, उसे मानने की कोशिश करते हैं, तो वे लोगों को आस्तिक कहा गया है। लेकिन जो वेदों की शिक्षाओं को बिल्कुल भी नहीं मानते वे लोग जो है नास्तिक हैं। इस तरह की बातें हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वह धम्म को मानने वाले लोग सही में तार्किक है और वे अपने जीवन काल में
सुख और शांति को मानने के लिए अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुक्त समाज बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता है, इसे हम नकार नहीं सकते। ये पहली बातों पर जोर देने की कोशिश की है पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने। त्रिपिटक में से जो कुछ भी सार बताने की कोशिश की है, उसमें जो पहला पहलू है वह है कि मुक्त समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है, यानी धर्म बहुत ही आवश्यक है, उसे हम नकार नहीं सकते, उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में उन्होंने जो दूसरा पहलू बताया था कि प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होते। संसार में जितने भी वह धर्म हैं वे सभी के सभी स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में बहुत सारे जो धर्म हैं और धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वे सभी के सभी एक प्रकार से देखा जाए तो वे स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है। और इसलिए कि हम जाने कि क्या वह एक प्रकार से मानव को दुख मुक्त बनाए रखने के लिए, मानव को सुखी बनाने के लिए क्या किसी भी प्रकार की वह अनुशंसा करते हैं। तो ये पाया गया कि जितने भी धर्म हैं पूरे संसार भर में वे कभी भी जो है स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकते। ये बात उतनी ही प्रामाणिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपने आप के मनुष्य के केंद्र बिंदु को छोड़कर वे अलग तरह की बातों पर जोर देने की कोशिश करते हैं। और बुद्ध धर्म ने जिस तरह की कोशिश की है बताने की और समझाने की, वह यह है कि उन्होंने मानव को और मानव के केंद्र मन के केंद्र को केंद्र बिंदु बताते हुए उस पर उन्होंने बात कहने की कोशिश की है। लेकिन बाकी यदि आप जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वह एक प्रकार से मानव के हित के लिए वह अलग अलग रास्ता बताया गया, और इसलिए सभी धर्म स्वीकार करने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ये बात समझाने की कोशिश की गई और उसे हमें वर्तमान में जानना समझने पर जोर देने कि सभी जो धर्म हैं वो स्वीकार करने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह एक प्रकार से लिया जा सकता है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है वह क्यों स्वीकार करने योग्य है लेकिन बाकी के क्यों नहीं है, इसे हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि धर्म का जो संबंध है वो जीवन के तत्व और वास्तविकताओं से होना चाहिए। यानी जो धर्म का जो संबंध है वो जीवन के तत्वों और वास्तविकता के साथ जुड़ा होना चाहिए। कि जो हम जो धर्म को स्वीकार करते हैं तो उसमें एक प्रकार से वास्तविकता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, और साथ में वह जीवन के तत्वों को आधार बताते हुए उन पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जिस धर्म का आधार यदि वह असत्य पर आधारित है और मानव के जीवन से दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे धर्म का अंगीकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मनुष्य के साथ में वास्तविकता को जोड़े नहीं रखता है। और इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो वह मनुष्य के जीवन काल में उनके जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए जब वास्तविकता का कोई संबंध नहीं होगा तो एक प्रकार से उसे जीवन के वास्तविकता और सत्य का आधार यदि नहीं है तो वह मनुष्य के लिए कोई काम का नहीं है। और इसलिए धर्म का संबंध मनुष्य के जीवन से होना ही चाहिए। यदि मनुष्य के जीवन से यदि उस धर्म का या उस विचार का संबंध नहीं होगा तो वह एक प्रकार से धर्म कहलाने के लिए नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि वास्तविकता उसमें होना चाहिए। मानव के जीवन को जीने के लिए या उसे जीवन को बनाए रखने के लिए उसमें वास्तविकता का होना बहुत ही जरूरी है। यदि जिस धर्म में वास्तविकता नहीं है, वह सत्य पर आधारित नहीं है, मनुष्य के जीवन से कोई संबंधित नहीं है, तो वह धर्म एक प्रकार से मनुष्य के साथ में छल कपट के साथ में वह व्यवहार करेगा। और इसलिए ऐसे धर्म का कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे धर्म का संबंध नहीं है। इसलिए मानव का संबंध धर्म के साथ में है, लेकिन वह वास्तविकता के ऊपर में आधारित होना आवश्यक है। यदि है तो ठीक है। और इसलिए ये बात बताई गई है कि ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांत तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। यानी आपने देखा हो कि संसार भर में कई धर्म का जो आधार है वह ईश्वर है, आत्मा है और परमात्मा है, और स्वर्ग की कल्पनाओं के ऊपर में आधारित है। लेकिन ऐसा कोई धर्म जो एक प्रकार से देखा जाए तो कि जो इसका आधार मानता होगा ईश्वर, परमात्मा, आत्मा और स्वर्ग का, तो एक प्रकार से ये निराधार है, जिसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है और उसको मनुष्य के हित के साथ में कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है।
तो इस तरह की जो व्याख्या की गई है वो निराधार है। कोई भी धर्म हो जो इस तरह की व्याख्या करने पर, इस तरह के विचारों पर यदि जोर देने की कोशिश की जाती होगी तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह निराधार है और यह एक प्रकार से ऐसा अनुमान लगाना ठीक नहीं है इस बात पर। और उन्होंने कहा कि ये कल्पना के आधार पर है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो मैंने पिछली देशनाओं में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि चाहे वह ईश्वर हो, चाहे स्वर्ग की कल्पना क्यों ना हो, ये सभी के सभी जो है वो कल्पना पे आधारित हैं, जिसका वास्तविकता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। मैंने कई उपमा देकर आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश की है कि यह किस तरह से काल्पनिक है और किस तरह से मानव के जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। तो यह एक बात रखी गई कि ऐसे सिद्धांत जो कल्पना के आधार पर रखा गया है उसका जीवन में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता और वे सभी के सभी कल्पना पर आधारित है और इसलिए यह स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मत को प्रस्तुत करने की कोशिश की। और फिर उन्होंने और आगे कहा है कि ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है, कि हमने ईश्वर को कभी भी धर्म का केंद्र नहीं बनाना चाहिए और वह यदि कोई करता है तो एक प्रकार से वह अनुचित है, क्योंकि ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर की जो कुछ भी भावना है वह कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए संसार भर में बाकी के सभी रिलीजन को आप देखेंगे, यदि आप बौद्ध धर्म को यदि छोड़ देते हैं तो सभी के सभी जो है वह ईश्वर पर आधारित हैं और वह एक प्रकार से अनुचित है कि ईश्वर का आधार धर्म कभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि धर्म का जो आधार है वो इंसान होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवित हैं और जीवित व्यक्ति के लिए तत्वों की अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है, धर्म की आवश्यकता होती है और इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझने की कोशिश करना। इसलिए ईश्वर के जो कुछ भी आधार है या ईश्वर की कल्पना है यदि वो धर्म के आधार पर है तो वह एक प्रकार से अनुचित है और इस तरह की मान्यता पर कोई भी बल देना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने आगे और भी कहा है कि आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है, कि इंसान ने जो है वह एक प्रकार से आत्मा की मुक्ति या मोक्ष के धर्म का आधार बनाना या उसे केंद्र बिंदु बनाना यह एक प्रकार से अनुचित है। और इसीलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह बात बताने की कोशिश की है कि बुद्ध के धर्म में आत्मा और ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, मोक्ष का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि इसे आधार बनाने की कोशिश करता है, कोई भी धर्म के संस्थापक इसे आधार बनाने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से वह अनुचित है और इस तरह का केंद्र बिंदु बनाना गलत है और इस तरह का कोई भी आधार रखना गलत है। और इसलिए आपने देखा होगी तथागत गौतम बुद्ध ने जो मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाया और केंद्र बिंदु बनाकर उस पर उन्होंने सुख और शांति कैसे मिल सकती है और दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है, इस बात पर ही जोर देने की कोशिश की है। यानी वे एक प्रकार से बाकी के धर्म में एक तुलनात्मक अध्ययन करने पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम कंपेयर करेंगे, इसमें तुलना करेंगे कि किस तरह से यह बातों को रखा गया है और किस तरह से बातों को उजागर करने की कोशिश की गई है कि यह मानव के जीवन के लिए कौन से ऐसे बिंदु हैं, उस बिंदु को ग्रहण करने के बाद या उसे अपने जीवन काल में लेने के बाद में वह कितना महत्व का है, इस बात पर जोर देने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने अगले मुद्दों को बताया कि पशु बलि को धर्म का केंद्र बिंदु बनाना अनुचित है। तो जो पशु हैं और पशु को यदि हम बलि देते हैं तो बलि देना और उसको केंद्र बिंदु बनाना धर्म का, ये बिल्कुल बिल्कुल भी गलत है। इसलिए पहले के काल में आपने देखा होगा भारत के अंदर ही पशुओं की और यज्ञों में बहुत सारे जीवों की, चाहे वह घोड़ा हो, गाय हो या अलग अलग जीव हो, उनकी सबकी बलि दी जाती थी और उसका सार्वजनिक भोज कराया जाता था। यदि आप मानवता के या जीवों के तरफ में यदि आप देखते हैं तो ऐसा करना या किसी धर्म में इस तरह की व्यवस्था है तो एक प्रकार से वह अनुचित है और इसे धर्म का आधार बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में और पूरे संसार भर में इस तरह की मान्यताएं आज भी मौजूद हैं और उसे लोग मानते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि त्रिपिटक में इस तरह की बातों को यदि रखा गया है तो वह अनुचित बताया गया है और धर्म में कभी भी पशु बलि को धर्म का केंद्र बिंदु बनाना वह सही नहीं है, वह अनुचित है और यह एक प्रकार से मानव के और जीवों के खिलाफ में है।
कि आप किसी जीव को यदि बलि देते हैं और आप ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे अच्छी चीजें मिल जाएगी, मेरे द्वारा कुशल कर्म हो जाएंगे, मुझे पुण्य अर्जित हो जाएगा, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, कि एक तरफ तो हम एक प्राणी की हिंसा करते हैं और दूसरी तरफ सुख की कल्पना करते हैं, तो क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? यदि हमने अपने दिमाग से भी पूछने की कोशिश की तो आप ये पाएंगे कि यह एक प्रकार से सही बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये बात साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में लोगों के सामने, जो कि ईश्वर एक प्रकार से ईश्वर परिषद थी जहां पर बहुत ही जाने माने और विद्वान लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके सामने इस बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा करना ठीक नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में बहुत सारे मंदिरों में ये बात की जाती है कि वहां पर पशुओं की बलि दी जाती है और उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से बुरा नहीं लगता है, उनको गलत बिल्कुल भी नहीं लगता है, वह इसको एक अच्छा मानते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह से बताया कि पशु बलि धर्म का आधार या केंद्र बिंदु है। यदि ऐसा है, केंद्र बिंदु बनाना उसे अनुचित समझा जाए, वो कभी भी उचित नहीं हो सकता। इस बातों पर उन्होंने जोर देते हुए एक प्रकार से बातों को उन्होंने प्रकट किया। उसके आगे उन्होंने बताया कि वास्तविक धर्म का जो वास है वो मनुष्य के हृदय में होता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो वास्तविक धर्म का जो वास है वह मनुष्य के हृदय में होता है, मन में होता है, शास्त्रों में नहीं। उन्होंने बहुत सही सही बात बताने की कोशिश की है कि किसी भी धर्म का यदि कोई विश्वास है या वह कहीं रहता होगा तो वो मनुष्य के हृदय में या मन में रहता है, वो किसी शास्त्रों में नहीं है। यदि शास्त्रों में कोई चीज लिखी भी गई है लेकिन यदि वो हमारे मन में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो कोई काम का नहीं हो सकता। और इसलिए धर्म का जो विश्वास है या धर्म की जो बातें हैं वो एक प्रकार से वास्तविक बातें जो है धर्म की, वह अपने हृदय में होनी चाहिए, अपने मन में होना चाहिए। क्योंकि मन में रहेगी तभी हम उसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह शास्त्र में ही लिखी है लेकिन उसमें अपने मन में नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए उन्होंने शास्त्रों पर जोर नहीं दिया बल्कि अपने मन में उसे अनुसरण करने पर जोर देने की बातें कही है, जो बहुत ही मूल्यवान बातें हैं। इससे हमें समझने की कोशिश करना। फिर उन्होंने आगे इस बात को और भी आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहने की कोशिश की है कि धर्म के केंद्र मनुष्य का नैतिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो धर्म का जो आधार है या केंद्र बिंदु है वह नैतिकता या मनुष्य होना चाहिए, यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताने की कोशिश की कि यदि मान लिया धर्म में, किसी भी धर्म में यदि मान लिया जाए नैतिकता नहीं है और उसमें मनुष्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है तो वह एक प्रकार से वो धर्म की जो मानसिकता है वह क्रूर और अंधविश्वास है। कि स्वाभाविक है कि हमने धर्म में मनुष्य को भी कुछ नहीं माना है, धर्म उसमें उसका कोई स्थान नहीं है और साथ में नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं होगा। तो समझ सकते हैं कि जहाँ नैतिकता नहीं है वहां पर कभी भी अच्छी बातों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी मानव जाति वहां पर कभी भी सुरक्षित रहने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बातों को समझाने की कोशिश की है कि किसी भी धर्म का केंद्र बिंदु हो तो एक तो मनुष्य होना चाहिए और साथ में नैतिकता का होना बहुत ही जरूरी है। बिना नैतिकता के मनुष्य सुख पूर्वक और अच्छी तरह से जीवन को यापन नहीं कर सकता। और इसलिए इसे बनाए रखने के लिए जरूरी है, यदि ऐसा नहीं पाया गया तो धर्म जो है एक प्रकार से क्रूर है और वह अंधविश्वास है, वह और कुछ नहीं है, वह अंधविश्वास के अलावा और भी कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे धर्म में जो है नैतिकता का और मनुष्य का कोई स्थान नहीं रखा गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक प्रकार से वैदिक व्यवस्था ने मनुष्य और मनुष्य को ही एक प्रकार से जानवर के रूप में व्यवहार करने पर मजबूर किया था और वहां पर नैतिकता का कोई भी महत्व नहीं था। लेकिन जब ये तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह की घटनाओं को देखा तो उन्होंने साफ साफ एक प्रकार से मानव को केंद्र बिंदु बनाया और अपने धर्म का जो आधार बताया वो नैतिकता है। लेकिन जिस धर्म में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है और नैतिकता का कोई अस्तित्व नहीं है वो एक प्रकार से क्रूर है और वह अंधविश्वास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा करोड़ों लोग जो है वह अंधविश्वास के आज भी शिकार हुए हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से गलत धारणाओं पर विश्वास करते हैं, उसे मानने की कोशिश करते हैं लेकिन इंसान के साथ में वो मतभेद करने की कोशिश करते हैं। और जिस जगह मनुष्य का और मनुष्य के नैतिकता का
यदि कोई महत्व नहीं रह जाता तो वह अंधविश्वास के अलावा और क्रूर हरकतों के अलावा और कुछ नहीं, उसे धर्म की संज्ञा देना बिल्कुल भी गलत है। और इसलिए हमें जानने की कोशिश करना। फिर आगे उन्होंने बहुत ही अच्छे बातों को कहने की और बताने की कोशिश की है कि नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब जीवन के लिए जो है वो नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ईश्वर नहीं है, अतः जीवन का नियम का या कानून होना चाहिए। यानी जो कुछ भी हमारे जीवन काल में जो कुछ भी अस्तित्व है वह एक प्रकार से नियम का है और कानून का है, कि हम कानून और नियम के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह जो है वो कानून होगा या नियम होगा तो वह इंसान को जो है एक प्रकार से अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। लेकिन मान लिया जाए कि ईश्वर ने कुछ हमारे ऊपर में संकट ला कर दिया है, ये एक प्रकार की जो धारणा बनी रहती है कि मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो ईश्वर ने किया है, तो ढूंढते रहो ईश्वर को कहाँ है और वो उसको सजा देते रहो। लेकिन जीवन के लिए कानून और नियम का होना जरूरी है, यानी कानून और नियम हमारे जीवन काल में है तो उसे हम अच्छे ढंग से जीवन को जी सकते हैं और उसे अच्छी ढंग से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस बातों को जोर देते हुए बताने की कोशिश की है और जो कि बहुत ही महत्व का सिद्धांत है। इसके आगे उन्होंने बताया कि धर्म का जो कार्य है ईश्वर का पुनः निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना, कि जो धर्म का जो कार्य होना चाहिए वो एक प्रकार से ईश्वर का जो है वह पुनः निर्माण करे, उसका विकास करने पर ध्यान देने की कोशिश करे, उसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करे और उसे प्रसन्न बनाए रखना चाहिए। और यदि मान लिया जाए उसकी उत्पत्ति या उसके अंत का व्याख्या करना नहीं, यानी मान लिया जाए वो कैसे उत्पत्ति हुई, वह कैसे अस्तित्व में आया, वो किस तरह से बना है, इसकी व्याख्या करना धर्म का कोई उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। यदि मान लिया जाए ये अस्तित्व में ये पूरी सृष्टि कैसे आई, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे बनी है, यदि इस पर ही बातचीत करना शुरू रखा जाएगा तो विकास की बातों को हम कब उत्पन्न करेंगे, विकास की बातों पर कब जोर देंगे। और इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताने की कोशिश की है कि किसी भी संसार की उत्पत्ति होना या उसका अंत कब होगा इस पर बातचीत करना और उसकी व्याख्या करना एक प्रकार से सही नहीं है। और इसलिए विश्व में विकास कैसे हो सकता है, मनुष्य तरक्की कैसे कर सकता है, मनुष्य सुख और शांति के साथ में जीवन को कैसे जी सकता है, इस पर व्याख्या होनी चाहिए, न कि संसार का उत्पत्ति कैसे हुआ, संसार का अंत कैसे होगा या संसार कैसे बना है, इस पर बातचीत करना एक प्रकार से समय की बर्बादी है और वह हमारे अपने जीवन के लिए कोई भी लाभदायक नहीं है। इस बातों को बताने की कोशिश की है, इस बातों पर जोर देने की कोशिश की है और इसलिए हमें ये बातों को समझना और जानना कि हम इन बातों पर उलझे नहीं, बल्कि धर्म का जो आधार है वह विकास के तरफ में जाना चाहिए, विकास की बातों को जोर देने की कोशिश करना चाहिए। आप एक मुद्दे को आज वर्तमान में ले सकते हैं समझने की दृष्टि से कि आज भारत के अंदर में बेरोजगारी पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बातचीत नहीं होती है। आपने देखा होगा आज वर्तमान काल में कि किस तरह से लोगों को उलझाने के लिए, बल्कि इसके एवज में लोगों को धर्म की मानसिकता में फंसाए रखने के लिए राम मंदिर पर आपने देखा होगा लोग बातचीत करते हैं, राम मंदिर को बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये सब कुछ आप लोग का कल्याण करेगा। गरीब आदमी के घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं है तो कोई मंदिर जो है उसका कल्याण नहीं कर सकता, कोई राम कल्याण नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा कि यह एक प्रकार से लोगों को गुमराह करके उसके विकासात्मक जो कुछ भी पहलू हैं उसको छिपाया जाता है कि मानवीय उत्थान जो है उस पर बातचीत ना की जाए, मानव के या ईश्वर के विकास के लिए बातचीत ना की जाए, बल्कि इसके एवज में जो है वह अंत कैसे होगा, संसार का अंत कैसे होगा, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बना है, इस पर ही लोग जो है बातचीत करते हैं। और धर्म का यदि आधार इस तरह का होगा तो एक प्रकार से वह सही नहीं है, इस बात को जोर देते हुए कहने की कोशिश की है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में इस बात को जोर रखा गया है कि मनुष्य सुखी कैसे बन सकता है, यानी दुख है तो दुखों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर जोर देने की बातें कही है। यानी जो बकवास वाली बातें हैं, जो काम की नहीं है, जो अपने विकास से जुड़ी नहीं है, इस बात का कोई किसी भी प्रकार का धर्म में अस्तित्व नहीं रखा गया है। इस बात को अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। लेकिन जिस धर्म में इस बात की प्रशंसा की गई होगी कि वह अंत कैसे हुआ, संसार का अंत कैसे होगा या उत्पत्ति कैसे हुई है,
और ये किस तरह से ये बना हुआ है, इसकी रचना किसने की है, इसका निर्माण किसने किया है। यदि इस तरह पर की बातों पर ही यदि विश्वास किया जाता होगा या इसकी ही व्याख्या की जाती होगी तो मनुष्य का कल्याण होना या मनुष्य को दुख मुक्त बनाए रखना ये काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अपनी बेकार की बातों में विश्वास करने पर जोर देते हैं, इसलिए यह एक प्रकार से सही नहीं है। तो हमें ये बातों को समझने की कोशिश करना। इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छी बात को प्रस्तुत करने की और कोशिश की है कि संसार में दुख स्वार्थ के टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना है। उन्होंने सही सही बात बताने की कोशिश की है कि संसार में जो कुछ भी दुख उत्पन्न हुआ है वो स्वार्थी टकराव की वजह से हुआ है। कि जो स्वार्थी लोग अस्तित्व में हैं और उनका आपस में सदैव ही टकराव होते रहता है, उस टकराव की वजह से ही यह एक प्रकार से दुख उत्पन्न है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है, तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि स्वार्थी लोगों के कारण, उसके टकराव के कारण दुख तो है, लेकिन इसे अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इसे अपने जीवन काल से हटाया जा सकता है। कि जो 8 अंग बताए गए हैं अष्टांगिक मार्ग में, उस 8 अंगों का यदि हमने अनुकरण किया, उसको अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की, तो इसके अनुकरण के कारण जो है संसार के दुखों को नष्ट किया जा सकता है, मानव का उत्थान किया जा सकता है और मानव सुख पूर्वक अपने जीवन को जी सकता है। इस तरह की उन्होंने बातों को बताते हुए जोर देने की कोशिश की है। और फिर ये बात आपने देखा होगा कि संसार में जो है दुख अंत करने के लिए, जैसे मान लिया जाए वर्तमान काल के यदि मुद्दों को यदि आपने उजागर करने की कोशिश की कि लोग बहुत शोषित है, लोग बहुत पीड़ित है, लोग बहुत दुखी है, लोग अशिक्षित है, लोग गरीब है और नाना प्रकार की यातनाएं अपने जीवन काल में वह भोग रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं करता है, इससे कोई उठाता नहीं है। जातिवाद की समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस बातों को कोई उठाता नहीं है। लेकिन यह आपने देखा हो कि मंदिर मस्जिद कैसे अस्तित्व में आएंगे, उसके मुद्दों को कैसे एक प्रकार से लड़ाई और झगड़ों के रूप में कैसे रूपांतरित किया जाएगा, इस पर आपने देखा बड़े आए दिन चर्चाएं होती रहती है, आए दिन। आज की बात नहीं है, लेकिन बुनियादी बातों के या बुनियादी जो दुख उत्पन्न आज संसार के अंदर में है उसे कैसे मिटाया जाए, इस पर कोई भी चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए आपको ये बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर की काठमांडू की बहुत ही समझने योग्य है कि उन्होंने किस तरह से इशारा करने की कोशिश की है दुनिया के विद्वानों के सामने। उन्होंने इन प्रमुख बातों को उजागर किया है और वह आज भी वर्तमान में वही बातें आज समझने के योग्य और प्रासंगिक है कि आज भी इस तरह की घटनाएं और ये धर्म का जो आधार है इस तरह से रखा गया है और उसे दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने का उपाय नहीं बल्कि दुख कैसे संसार में फैलेगा, इस बातों पर जोर देने की कोशिश की जाती है। एक महत्वपूर्ण बातें साथ में रखा जाता है, तो जो कि बहुत ही जरूरी है अपनी समझने के दृष्टिकोण से इस तरह की बातों को किस तरह से समझा जाए और क्या हमारे लिए उपाय है। यह एक प्रकार से दार्शनिक विचार का, एक दृष्टि देने वाले विचार का, और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन काल में। तो आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस बात को और भी उजागर किया कि संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है। जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो संपत्ति है वो निजी स्वामित्व के से अधिकार व शक्ति सिर्फ एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलते रहता है। आपने देखा होगा कि जब निजी स्वामित्व के हाथ में कोई शक्ति रहती है, उसका मालिक कोई निजी आदमी बन जाता है, तो निजी आदमी मालिक बनने की वजह से वह एक प्रकार से एक वर्ग के हाथों में वह शक्ति बनी रहेगी, तो दूसरा जो वर्ग है वो ऑटोमेटिक जो है दुख उसको मिलते रहेगा, उसके जीवन काल से दुख कभी भी जाने की संभावना नहीं है। इसलिए भारत के अंदर में आपने देखा होगा या पूरी दुनिया में भी इसका यदि आप अंदाजा लगाते हैं तो आप पाएंगे कि एक प्रकार से जो संपत्ति के निजी मालिक बन जाते हैं। आज भारत के अंदर में आप देखेंगे यदि हम इसको जोड़ते हैं तो आपने देखा कि सब चीजों का जो है एक प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, जिसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, कि सभी चीजों का जो है एक प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण का मतलब निजी हाथों में सभी चीजों का होना, यानी एक वर्ग जिसके पास में बहुत सारा पैसा है तो उन पैसों के माध्यम से सभी चीजों को खरीदा जाएगा और खरीदा जाने के बाद में या खरीदा गया है
तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातों पर जोर देते हुए हजारों सालों की बातों को उजागर किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और कहा कि यह बातें जब निजी हाथों में रहेगी तो स्वाभाविक है कि वह एक प्रकार से एक वर्ग मालिक बनेगा, और दूसरा आदमी, दूसरा जो वर्ग है वह एक प्रकार से उसे दुख ही मिलते रहेगा, क्योंकि जो निजी स्वामित्व बनेगा तो एक प्रकार से वो अपने अनुसार ही उस सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगा, उस व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेगा, और गरीब आदमी को हमेशा सदैव ही दुख बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। तो यह एक मुद्दा, जबरदस्त मुद्दा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उजागर करने की कोशिश की है, और इसको भी लोग धर्म का आधार बताए रखने की कोशिश करते हैं, और उसे समाज के लिए जो है एक दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सदियों से ऐसा वर्ग जो दुखी है, और उसको आप लोगों ने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से यह हमें देखने को मिलता है। तो देशना हमारी जारी रहेगी, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में देशना हमारी नियमित रूप से शुरू रहेगी।